नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करेंगे 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर गौर करेंगे। भी एग्जाम में जो 1857 की क्रांति के जो भी मुख्य प्रश्न आते हैं उन पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज 1857 की क्रांति का पहला प्रश्न करते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज किस स्थान से हुआ। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था नसीराबाद अजमेर से हुआ था। और कब हुआ था? 28 मई 1857 को। कब हुआ था? किस स्थान से हुआ? तो राजस्थान में हुआ था नसीराबाद। कहां से हुआ? नसीराबाद। नसीराबाद कहां है? अजमेर में। कहां है? नसीराबाद है अजमेर में। ये हुआ था। कब हुआ? 28 मई 1857। 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। श्री गणेश हुआ। अब बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर कि देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था। अब बात करें हैं भारत देश में। भारत देश में 1857 की क्रांति का श्री गणेश कहां से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। सर्वप्रथम भारत में मेरठ से हुआ था। मेरठ के बाद में नसीराबाद अजमेर में हुआ था। तो 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ से, कहां से? मेरठ से ये हुआ था भारत में। और ये ऊपर वाला नसीराबाद है, ये राजस्थान में है। तो देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, यानी मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है। 10 मई 1857 को हुआ। तीसरा प्रश्न है राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था। तो राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था अजमेर। कौन सा था? अजमेर। हमारा आंसर रहेगा अजमेर। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था अजमेर, ये है राजस्थान में। पांचवा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एडीजी कौन थे। यानी 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एडीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एडीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न है साथियों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देसी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, ये देसी राजाओं के द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया। तो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देसी राजाओं द्वारा इसके नेतृत्व में लड़ा गया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे।
अगला प्रश्न है जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया? यानी जोधपुर लीजन थी, उसके क्रांतिकारी सैनिकों को किसके प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया? तो प्रभावी नेतृत्व किसने प्रदान किया था? आउवा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह थे। कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह हैं। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह हैं। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में यह प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? तो कैप्टन हीथकॉट की सेना को हराया। हमारा आंसर है कैप्टन हीथकॉट की सेना को हराया था। बिछोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? तो कैप्टन हीथकॉट थे, उनकी सेना को हराया। और इसके साथ कौन थे? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। इनके साथ कौन थे? यानी जोधपुर के महाराजा कौन थे? साथ में तख्त सिंह। बिछोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो कैप्टन हीथकॉट यानी जोधपुर के राजा तख्त सिंह इनके साथ थे। राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया? तो किसके नेतृत्व में भेजा गया? मेजर जनरल रॉबर्ट्स। तो हमारा आंसर क्या आया? मेजर जनरल रॉबर्ट्स। पहला प्रश्न था राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज किस स्थान से हुआ? तो नसीराबाद अजमेर से हुआ 28 मई 1857 को। देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से उत्तर प्रदेश में हुआ। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंतर्गत था। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अजमेर था। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देसी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह हमारा आंसर रहेगा। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? तो कैप्टन हीथकॉट की सेना को हराया। और इनके साथ जयपुर के राजा तख्त सिंह भी साथ में थे। राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया? तो मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में भेजा गया। तो साथियों बने रहिए विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। इसे आप क्या सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों के पास भी भेजिए जो अपनी तैयारी मजबूत कर सके। अब मिलेंगे हम साथियों अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।